तो दोस्तों ये कुछ प्लांट मैंने 2 दिन पहले यानी कुछ कल जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, दिन में मैं ऑफिस रहता हूँ, शाम के टाइम 1-2 घंटा क्योंकि अब धूप है तो गार्डन में फुल काम हो रहा है। तो अब मैं इनको जो पॉट मुझे रिपोर्ट करने हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा एक लॉन्ग करीब 10 इंच का पॉट है और इसके अंदर मैं दिखा रहा था एक पौधा, कल की वीडियो में मैंने दिखाया है आपको पॉट के हिसाब से। तो पौधा अच्छा चल रहा था, इसके अंदर बहुत अच्छी मिट्टी आप देखें, इसके अंदर सैंड वगैरह और पत्ते वगैरह पड़े हुए थे, कुछ कोयले के टुकड़े वगैरह पड़े हुए थे और इसके अंदर एक भी रूट खराब नहीं हुई, बहुत अच्छी वृद्धि करी, रूट बहुत अच्छी निकली इसकी। तो इसको मैंने निकाला और रूट चेक कर ली मैंने, किसी भी रूट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी, तो मैंने उसको तुरंत ही रिपोर्ट किया है। और रिपोर्ट करने के बाद उसका कोडेक्स ही कुछ, जैसे ये प्लांट है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये प्लांट इतना मुझे दिख रहा था और इसकी शेप सुंदरता बिल्कुल नहीं थी इस पौधे की। और जैसे ही इसको मैंने रिपोर्ट किया, ये देखें इसका रूप कितना अच्छा निखर के आ गया है। और ये मैंने छोटे से सेलो पॉट में करीब इसकी 4 इंच इसकी ऊंचाई होगी और चौड़ाई मेरे हिसाब से इसकी 10 इंच के आसपास होगी। तो इसमें क्या है, अब आराम से 2-3 साल चलता रहेगा, ये कोडेक्स को इनको फुलाता रहेगा, नीचे से छोटी छोटी जड़ों से खाना लेता रहेगा और ये इसका कोडेक्स फूलता चला जाएगा। और ये देखें, ये वही प्लांट है जो कल की वीडियो में मैंने दिखाया था, कितना प्यारा इसका लुक निकल के आ गया है। और इसकी जो फालतू की रूटें थी, मैंने फंगीसाइड के पानी और एलोवेरा जेल मिला के इसको स्प्रे कर दिया। लगाने के बाद इसकी सारी जड़ें धुल गई और धुलने के बाद जो एक्स्ट्रा रूट थी वो मैंने काट दी है, क्योंकि ऊपर मिट्टी से टच नहीं है, तो अब ये कोई खराब नहीं होंगी, सूख जाएंगे यहीं के यहीं, ये कोई फंगस नहीं लगेगा। लेकिन जो नीचे जड़ें हैं उनको हम छेड़ेंगे और तुरंत रिपोर्ट करेंगे तो पौधा मरने की संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या है, अभी हमने कर दिया, इसकी नीचे की जड़ें एक भी नहीं छेड़ी हमने, अच्छी मिट्टी वेल निकल जाएगी, धूप रहेगी, 2-3 दिन में इसकी मिट्टी खुश्क हो जाएगी और ये जल्दी अपना फुटाव पकड़ना शुरू कर देगा। अगर इसको मैं 2 दिन 3 दिन सुखाता, जड़ों को हटाता, तो 5-7 दिन मुझे सुखाना पड़ता, उसके बाद सारी जड़ें इसकी खराब हो जाती और फिर रिपोर्ट करता, तो फिर ये 20-25 दिन दोबारा से नया फुटाव लेना शुरू करता है ये पौधा और इसको मुझे फ्लावरिंग के लिए फिर टाइम लगता है इसमें। तो अब ये है कि ये 5-7 दिन में अपनी जड़ें सेट कर लेगा, नई नई जड़ें बनाना शुरू कर देगा और इसका रूप भी अच्छा निकल के आ गया। और जो मैंने जड़ें हटाई, ये मैं जड़ हटाते हैं, मेरे से एक इसमें चोट लग गई तो मैंने इस पर एलोवेरा और फंगीसाइड लगा दिए, आप देख रहे हैं। अब यहीं कहीं सूख जाएगा, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। ये ऊपर से एक्स्ट्रा रूट ये काट दिए, फंगीसाइड लगा दी इस पर और ये नीचे भी इस पर मैंने हल्की सी फंगीसाइड डाल दी है और यहीं सूख जाएगा। अगर नीचे कोई जड़ में चोट लगती है तो इसको मरने की संभावना रहेगी। अब ये पौधा ऐसे सेट हो गया है कि इसको बिल्कुल भी मरने की कोई संभावना नहीं है, 5-7 दिन में इसकी मिट्टी खुश्क हो जाएगी और ये जड़ बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही आज एक प्लांट में और आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये इसका थोड़ा सा क्या है, ये जो पोट आप देख रहे हैं ये भी सेम ही पोट है और ये थोड़ा सा बिग, ये साइज यही है कि लास्ट बरसात में मैंने अगस्त जुलाई में लगाए थे पौधे और जुलाई की बरसात में ये ऑनलाइन ही मंगाए थे मैंने, छोटे ही पौधे थे, लेकिन बरसात की वजह से इन्होंने अच्छी वृद्धि करी। ये देखें आप, इसका कोडेक्स भी अच्छा है, लेकिन ये लॉन्ग पोट है तो इतनी सुंदरता नहीं आएगी। तो मैं भी इस पौधे को भी मैं रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो अब दिखाता हूँ मैं, वो प्लांट मैंने दिखा दिया। तो और हर पौधे को नहीं करना है, जैसे मैंने ये दिखाया आपको, इन पौधों को मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इनकी मिट्टी निकाल निकाल के धीरे से किसी इस तरह से जो ज़्यादा शार्प नहीं हो, इस तरह का कोई औजार लें और इनको धीरे धीरे से साइड से सारी मिट्टी, मैंने कल की वीडियो में दिखाया है, आप देख सकते हैं, सारी मिट्टी को हटा दूंगा और इनको 5-7 दिन सुखाऊंगा। कोडेक्स में अच्छा पानी है, कोडेक्स इसका लूज भी नहीं होगा और हल्की हल्की इसके ऊपर फंगीसाइड डाल दिए, तो ये जो खराब रूट है छोटी वाली, ये सारी सूख जाएंगी। और कोई इसके अंदर धूप और हवा की वजह से अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी होगा तो ये जब मिट्टी खुश्क हो जाएगी, सूख जाएगी, वो अपने आप सूख जाता है। ये इसके अंदर इतनी पावर होती है कि अपने इन्फेक्शन को खुद ही खत्म कर लेता है। तो ये इस तरह से मैंने इनको सबको, और धीरे धीरे जिनको मुझे रिपोर्ट नहीं करना है उनकी सबकी ऐसी मिट्टी को मैं 3-3, 4-4, 5-5 सेंटी सब जड़ें दिखने से लग जाएंगी, इस तरह से निकालूंगा और इनको 8-10 दिन सुखाऊंगा। मुझे गमला बदलने की जरूरत नहीं है। ये देखें, इस तरह से मैं सभी पौधों के साथ ये काम करूंगा। ये देख रहे हैं सभी के, इनके कोडेक्स नीचे ये जड़ें फैली हुई हैं, तो ये धीरे धीरे एक्स्ट्रा रूट हैं। ये देखें सभी का मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। ये इनकी सबकी जड़ें सूख जाएंगी और कोई अंदर जब इसमें गहराई में धूप और हवा जाएगी, ये देखें आप दोस्तों, इनके अंदर धूप और हवा जाएगी तो ये कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और इन पर मैंने हल्का हल्का सा ऊपर फंगीसाइड डाल दिया है, क्योंकि अभी रात को ओस पड़ती है तो ओस का इस पे कोई ऊपर जड़ में कोई छोटा मोटा कहीं इंजरी भी होगी तो ऊपर की सतह पे ये फंगीसाइड उसको फंगस नहीं लगने देगी। इस तरह से ये आप काम कर सकते हो अगर पौधे को रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। इसका फायदा यही है कि ये पौधा शौक में नहीं जाएगा और तुरंत जैसे ही इसमें हम 5-7 दिनों बाद इसको सुखाने के बाद इसके अंदर हम प्रॉपर वो खाद, जिस दिन मैं काम करूंगा मैं आपको वो खाद भी डालना बताऊंगा कि पहले हमें तुरंत इसमें पूरे खाद नहीं डालने, पहले हम इसकी अब ग्रोथ बढ़ाएंगे, इसकी जड़ें और कोडेक्स वृद्धि करेगा, उसके बाद ये ऊपर से
तुरंत ही 15 फरवरी के आसपास अपना फ्लावर देना शुरू कर देगा। और फ्लावर के लिए हम फिर एक्स्ट्रा जो खाद होगा वो एक बार बाद में आपको वीडियो में जरूर बताएंगे दोस्तों। तो नए हैं तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहें। तो इस तरह से आपको जो पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है, उसको आप इस तरह से उसकी मिट्टी को 3-3, 5-5 इंच निकाल के और लूज कर दें। और लूज होने के बाद क्या इसमें हवा और धूप जाएगी तो इसका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये पौधा मैंने रिपोर्ट किया जैसे आपको दिखाया, और इसका लुक अच्छा आ गया है। और ये ऊपर जैसे कट वगैरह लग गया था, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो अभी ये दोस्तों इसी जैसे वो पोर्ट को मैंने किया, ऐसे ही इस पोर्ट को भी मैं क्या नाम है वापस निकाल रहा हूँ और इसको रिपोर्ट करूंगा। और इनको मैं क्या है सैलो पोर्ट में, इस तरह के जो सैलो पोर्ट है जो कम गहराई कम है इनकी और चौड़ाई ज्यादा है, तो इसमें इसका लुक भी अच्छा आता है और कोडेक्स मोटा होता है। ये क्या है, और इसके अंदर होल ये ध्यान रखें दोस्तों, तो होल ज्यादा होने चाहिए। और होल के लिए नीचे हम इसमें कोयले के टुकड़े वगैरह और ईंट के पत्थर वगैरह जो डाल के, और सूखे पत्ते इसके ऊपर, ये सूखे पत्ते रखे हुए हैं, ये सूखे पत्ते डाल देंगे, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और सूखे पत्ते नहीं है तो आप मूंगफली के छिलके वगैरह क्रश करके डाल सकते हैं, और सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं, मूंगफली के छिलके डाल सकते हैं, थर्मोकोल डाल सकते हैं। और नहीं है तो कोकोपीट के थोड़ा सा मोटा बुरादा इसके अंदर नीचे वो भी डाल दें, जाके इसकी जो रूटें जो होती हैं, ये देखें इसमें, ये तुलसी माता का पौधा था उस पौधे में, ये देखें इसकी कितनी जबरदस्त रूट ने ग्रोथ करी है, क्योंकि इसमें पत्तियां थी, पत्तों की खाद थी और बजरी थी इसके अंदर। तो बजरी और पत्थर इसकी लकड़ियों सॉरी पत्तियों की खाद बहुत अच्छा काम करती है। तो अब ये देखें दोस्तों, इस पौधे को हम हल्का सा ऐसे ठोक लेंगे, गीला है बरसात हुई थी इसलिए इसका हल्का सा ठोक लेंगे बस। और ठोकने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ये अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, ऐसे पैर का सहारा लगाएंगे ऐसे दोनों तरफ, और इसको निकलने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी छोटी मोटी रूटें कटेंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये देखें इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है, देखें आप देखेंगे इसके अंदर इसकी वृद्धि का राज। ऑनलाइन मंगाया हुआ पौधा सिर्फ ये 6 महीने में ही इसने कितनी ग्रोथ करी है, देखें आप। अब आप इसकी मिट्टी देखेंगे दोस्तों, तब आपको पता लगेगा कि इसमें मरने का कोई संभावना ही नहीं है। देखें एक झटके में ही इसकी सारी मिट्टी अपने आप देखेंगे इसके अंदर मैंने क्या क्या डाल रखा है। ये देखें आप, कोकोपीट है, नीचे पत्ते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो में, ये देखें आप, वही चीज है। और बहुत अच्छी ग्रोथ ली है इसने हल्के हाथ से इसको। ये देखें इसमें सैंड की मात्रा है दोस्तों। अब ये पौधा ऐसी मिट्टी में मरने की बहुत कम संभावना होती है। ये देखें कितनी अच्छी मिट्टी है इसकी। ये देखें दोस्तों, अब मैं क्या है इसके कोडेक्स को सुंदर भी बन जाएगा ये अच्छे से। ये देखें इसमें लुक आएगा। मैं आपको एक बार पूरी इसकी हल्के हाथ से धीरे धीरे, आप कोई नहीं घबराए नहीं, कोई छोटा मोटा छोटी जड़ें टूट भी जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो मोटी तना है कोडेक्स है उसमें चोट, और जो मिट्टी में रहे उसमें नहीं लगनी चाहिए। अब ये देखें दोस्तों, ये पूरा निकल के आ गया है, और आप खुद देख रहे हैं कि इसने कितनी अच्छी, क्योंकि सॉइल का इतना बड़ा महत्व होता है कि अगर सॉइल आपकी अच्छी है तो आपके अडेनियम कभी नहीं मरेगा और ग्रोथ भी अच्छी लेगा। अब ये इस तरह से आप देखें, मैं आपको एक बार इस पौधे को दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छी रूट डेवलप हुई है इसके अंदर। अब ये पौधा वृद्धि कैसे नहीं करेगा, ये देखें। ये मात्र मैं समझता हूँ 6 महीना पुराना मेरा रिपोर्ट किया पौधा है, और कितनी अच्छी ग्रोथ ली है इसने। अब हमें क्या है, अब इसी पोर्ट में इसको रहने देते तो ये जड़ें इसकी मोटा होना शुरू हो जाती। ये जो जड़ देख रहे हैं आप, ये जड़ें मोटा शुरू होने हो जाएंगी। ये कोडेक्स मोटा नहीं होता, ये कोडेक्स थोड़ा बहुत होगा मोटा, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा। अब हम इसको सिलो पोर्ट में जब लगाएंगे, इस वाले पोर्ट में, तो इसमें इसकी क्या है जड़ें अलग से ही निकल के आएंगी। हम थोड़ा सा साइज वगैरह देख लेते हैं कि ये प्रॉपर, तो इतना करना है हमको थोड़ा उठाने के बाद। और इसका कोडेक्स देखना आप 6 महीने में ही ये डबल हो जाएगा। मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाता रहूँगा इसका अपडेट। तो इसमें हमें कहीं कोई किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं लग रहा है इसके अंदर, सब कुछ अच्छा है। अब इसको एज इट ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों, ये प्लांट मैंने आपको दिखा दिया, और हम इसी मिट्टी को काम में ले रहे हैं। आप देखें इसके अंदर बजरी है, पत्ते हैं, कोयले हैं, इस तरह से। और हम थोड़ा सा अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको रिचार्ज करना है हमें। तो इसके अंदर हम वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, पत्तियों की खाद, ये मेरे पास नीम खली वाला खाद है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है ताकि इसको ताकत आ जाएगी। और दूसरा इसमें हम थोड़ी सी सैंड और मिला देते हैं, और ये थोड़ा कोकोपीट मिला दे, ये राइस हस्क है मेरे पास, ये मिला लेता हूँ। और इसमें एक मुट्ठी
ये मेरे पास कोयले ईंट के टुकड़े वगैरह ये डाल देंगे। कोई ऐसी कॉस्टली चीज़ नहीं है, सब इजी है और यही मिट्टी में ही लगा हुआ था। इतनी अच्छी मिट्टी बनेगी ये कि इसमें वापस से इसकी जड़ें 15-20 दिन में ही जम जाएंगी और जैसे पहले वृद्धि कर रहा था ऐसे ये फिर से वृद्धि इसमें करने लग जाएगा। तो ये हमने इसमें नीम खली वाला खाद डाल दिया है थोड़ा सा, और आपके पास सीविड वगैरह है, एंजाइम है तो डाल सकते हो आप। ये मैं थोड़ा सा इसमें ये आपका एप्सम सॉल्ट डाल रहा हूँ, मेरे पास है, मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया था नहीं। अब वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है मैंने इसमें, और सीविड, और मेरे पास इस समय बोन मील नहीं है, वो मैं इनको बाद में जब मेरे पास आ जाएगी। और भी प्लांट हैं क्योंकि मैं अमूमन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी है। ये जो पौधे देख रहे हैं इनको 10-5 दिन में सुखाऊंगा और धीरे धीरे सबको 10-15 पौधे इस तरह डेली सुखाता रहूँगा। और सुखाने के बाद फिर जब मैं इनमें मिट्टी भरूंगा तो इस तरह की मिट्टी में मैं इसमें सारे पोषक तत्व हैं जो बोन मील, नीम खली मिलाने के बाद तो कोयले वगैरह, कुछ राइसस और कुछ आपका जो भी खाद हम काम में ले रहे हैं। और अगर आपके पास डीएपी है ना वो दोस्तों, तो 2-4 दाने इसमें आप डीएपी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डीएपी या सोडियम, ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट है। इससे क्या है, ये कोडेक्स भी बड़ा होता है और इसकी जल्दी ग्रोथ करेगा। ये डाल दिया हमने इसमें 4-5 चीज़ें। और डालने के बाद थोड़ा सा राइसस को और मिला लेते हैं। वैसे तो क्या है, इसकी जड़ें इतनी हैं कि ये पूरे पोट को कवर कर देंगी। अभी अच्छी मिट्टी, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी आपके सामने तैयार है। अब ये चाहे छोटा पौधा है या बड़ा पौधा है, किसी भी पौधे को आप इस मिट्टी को काम में ले सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। और इस मिट्टी में आप रोज वगैरह कुछ भी चला सकते हो, बहुत अच्छे चलेंगे। सेकुलेंट पौधे भी चल जाएंगे इसमें, कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है इसके अंदर, लगभग फ्री जैसा ही है। तो गार्डनिंग है दोस्तों थोड़ी महंगी, पैसा खर्च करना पड़ता है गार्डनिंग में, पर कोई बात नहीं, शौक है तो कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। अब ये हमने इसमें थोड़ी सी नीम खली और डाल लेते हैं, नुकसान नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं। सर्दी है अभी, गर्मियों में कई बार ज़्यादा खाद नुकसान कर जाता है, क्योंकि अब हमें नई ग्रोथ अच्छी लेनी है इस पर। ये करने के बाद हम इस सिलो पोट में कुछ ये टुकड़े पत्थर वगैरह हल्के से इस पर रख देंगे, ताकि कोई इसके अंदर खाद वगैरह ज़्यादा नीचे इसका बह के नहीं जाए और छन छन के इसका पानी, एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे पौधे में से। लगाने के बाद हम इसमें से थोड़े से पत्ते सूखे, जो मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, सूखे पत्ते या कोकोपीट वगैरह है आपके पास वो डाल सकते हो, मूंगफली के छिलके डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो आप जो आपके पास उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ चाहिए। ये डाल दिया। अब डालने के बाद अब इसमें हम वापस से थोड़े से ये कोयले और पड़े हुए हैं, ये नुकसान नहीं करते हैं दोस्तों। ये देखें, इस तरह कोयले डाल देंगे और इसको अब हम वापस से इस मिट्टी से भर देंगे। और हमें उठा के रखना है इसको इस तरह से। और थोड़ी सी फंगीसाइड और मिला देता हूँ दोस्तों मैं इसमें। ये मैंने इसमें थोड़ी सी फंगीसाइड मिला दी है इसमें, करीब 1 चम्मच के आसपास, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह और शौक में नहीं जाएगा। मैंने इसमें ये आपका एप्सम सॉल्ट भी डाल दिया है। और मेरे पास देखूंगा सीविड वगैरह होगा तो थोड़ा सा लिक्विड पानी के साथ डाल दूंगा इसको। अब आराम से इसको सेंटर में ऐसे जिसकी जड़ों को फैला के आराम से ऐसे खड़ा कर देंगे यूं। अब मैं इसमें चारों तरफ से मिट्टी भर के आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमने ये इसमें सेट कर दिया है। अब इसका कोडेक्स थोड़ा ऊपर कर दिया है और ये देखें, और इसका लुक भी प्यारा लगने लग गया पौधे का और अच्छा सेट हो गया। ये शौक में भी नहीं जाएगा, अपने टाइम पे वृद्धि और फ्लावर देना शुरू कर देगा। और अब इसको हम, जैसे ये एक्स्ट्रा रूट है ये ऊपर आ रही है, मिट्टी में नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी इसको तुरंत भी काट सकते हो या 2-4 दिन बाद भी काट सकते हो। ये देखें आप, ये हट गई, अब बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अब फंगीसाइड के पानी से हम इसमें स्प्रे कर देते हैं। अभी हाथों हाथ में पानी दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमने इसको शौक में नहीं जाने दिया पौधे को। इसमें ये हमने फंगीसाइड का पानी, ये देखें आप, सारी जड़ों को इसको धो देंगे और धीरे धीरे इसके अंदर जो एयर बबल वगैरह जो गैप बना हुआ है वो सारा का सारा सही हो जाएगा। ये इसकी जड़ों में बिल्कुल ऐसे प्रेशर मारेंगे ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी विट्टी है वो हट जाएगी और हवा वगैरह इसके अंदर, धूप हवा जाएगी और ये अपने आप को अच्छा इसमें सेट कर लेगा। तो जरूर नहीं है दोस्तों हर पौधे को बाहर निकाल के लटकाना ही, लटकाना चाहो आप लटका भी सकते थे, लेकिन यही है कि लटकाने से फिर हमें क्या इसका रिजल्ट ग्रोथ का और उसका कम मिलेगा। अब जैसे लटकाने से कोडेक्स जल्दी बढ़ता है, लेकिन ये भी क्या है, हमने पोट साइड छोटा कर दिया ना और इसकी जड़ें नीचे हो गई, तो अब ये क्या है, जड़ों से खाना लेगा और इसमें इकट्ठा करेगा। अब ये इतनी जड़ें इतनी नहीं फैल रही हैं। तो ठीक है दोस्तों,
इसको हमने पूरी तरह से, और मैं इसमें पानी भर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।